नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको आपके सारथी के बारे में बताने जा रही हूँ। हाँ, आपका सारथी कौन? डाउजर। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है और भूपेश सर ने भी अपने कुछ वीडियोस में डाउजिंग के बारे में बताया है। उनके पास कभी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि ये डाउज़र को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम इसके माध्यम से काम कर सकते हैं, तो मुझे बताइए। क्योंकि उनके पास समय का अभाव होता है और वो हर किसी को इतना समझा नहीं सकते, तो मेरी उनसे बात हुई कि जो जो भी हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं डाउजिंग सीखना चाहते हैं और इसके माध्यम से अपने चक्रास को बैलेंस करना, अपने घर की नेगेटिविटी को बैलेंस करना, दूर भगाना और अपने अनचाहे सवालों का जवाब यदि यूनिवर्स से जानना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। मैं उनको सिखाने के लिए तैयार हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस विद्या को सीखने के लिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं कि मुझे डाउजिंग सीखनी है। इसके 2 लेवल होते हैं, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल। आप बेसिक लेवल को सीख कर कुछ क्वेश्चन के आंसर यस और नो में पता लगा सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं, पर एडवांस लेवल में आप इसकी पूरी विद्या को सीख सकते हैं, उससे अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। अनचाहे सुलझे जो सवाल होते हैं लोगों की और आपके, आप उनका गाइडेंस लेकर आंसर निकाल सकते हैं और बहुत ही डीप हम जा सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको हेडेक है तो अपने हेडेक को ठीक कर सकते हैं, पेट में दर्द है तो डाउजिंग के माध्यम से आप हीलिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपने अभी तक रेकी नहीं सीखी है तो डाउजिंग को सीखकर आप छोटी मोटी हीलिंग्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और दूसरों की भी कर सकते हैं। तो आप पहले डाउजिंग सीखकर अपने सवालों के जवाब ले लीजिए। आपको किस फील्ड में जाना चाहिए? यदि आपके दिमाग में 4-5 बिजनेस हैं तो कौन सा बिजनेस है जो आपके लिए परफेक्ट है, आपकी एनर्जी से मैच करता है, जिसपे आपको उन्नति जल्दी मिलेगी, वो बिजनेस भी आप इससे सर्च कर सकते हैं और काफ़ी तमाम काम कर सकते हैं। तो इसके 2 लेवल है, जो बेसिक है उसमें थोड़ा सा कम नॉलेज आपको पता पड़ेगा, बट एडवांस में आपको इसका डीप नॉलेज पता पड़ेगा। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आप इसको सीख सकते हैं। अब डाउजिंग काम कैसे करता है, जो आपको बताया था मैंने कि यदि आपके पास डाउजर नहीं है तो आप अपनी रिंग पर मौली धागा बांधकर उसका यूज कर सकते हैं, और यदि है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास ये डाउजर है कापर का और काफी हैवी है, बहुत हैवी है और पूरा ये कापर का बना हुआ है। मैंने कापर का क्यों लिया? क्योंकि मैं एनर्जी हीलर हूँ, एल रॉड का भी यूज़ करती हूँ और कई सारी कॉपर्स की चीज़ें हैं, क्योंकि ये ऊर्जा को बहुत अच्छे से डिफाइन कर लेता है, इसीलिए ये मैं रिफ़र करती हूँ और इसी का मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी भी होता है तो किसी भी तरीके के मूवमेंट की इसकी आशंका नहीं होती है। अब देखिए किस तरीके से हम येस और नो का आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों, एक पेपर पर आप एक तरफ के एरो पर यस, एक तरफ के एरो पर नो लिख दीजिए और सामने एक लाइन बना दीजिए मे बी की। ठीक है, मे बी की लाइन बना दीजिए। अब देखते हैं हम इसके माध्यम से किस तरीके से अपने आंसर्स को दोस्तों खोज सकते हैं। अब आपको ये पेपर दिख रहा होगा, ये यस नो लिखा हुआ है एक एरो पर, ये वाले एरो पर यस लिखा हुआ है, ये वाले एरो पर नो लिखा हुआ। अब यदि मैं डाउजर से, इसका नाम है सारथी, यदि मैं इससे प्रश्न पूछती हूँ कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए या नहीं, मुझे इसका जवाब आप प्लीज दीजिए। अब मैंने इसको सेंटर में रखा डॉट पर। क्या मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए या नहीं? और आप देख रहे हैं यस के, यस एरो की तरफ जा रहा है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं और ज़्यादा आपको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियरली दिखे कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, जिसने बोल दिया यस मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए। अब मुझे डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं? आप सारथी मुझे बताइए, क्या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? देख रहे हैं आप, नो की तरफ चला गया है, ये नो के एरो की तरफ चला गया है। तो इसने बोल दिया मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए और डॉक्टर नहीं बनना चाहिए,
इससे मुझे मेरी गाइडेंस मिल गई। अब मैं कुछ उससे ऐसे सवाल पूछूंगी जिसका आंसर इसको नहीं पता है, कि कल कल मेरे पास कार होगी कि नहीं। यदि मैंने ऐसा प्रश्न कर लिया, अब मैंने ब्राउज़र से पूछा कल मेरे पास कार होगी कि नहीं, देख रहे हैं आप, मे बी सीधी स्ट्रेट लाइन में चली गई। मीन्स मे बी में इसका आंसर आया, मे बी मतलब इसका आंसर इसको नहीं पता है। हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है, कल इतने जल्दी कैसे पॉसिबल है उसको खुद ही नहीं पता, क्योंकि हमारा फ्यूचर ही कुछ नहीं बना, हमारा सवाल सही नहीं है। तो इसने मे बी पर आंसर दिया स्टेट में, इसका मतलब कि इसका कोई भी आंसर फ्यूचर में नहीं बना है, इसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। तो देखिए, इसी तरीके से हमको सीखना होता है कि किस तरीके के प्रश्न होना चाहिए, किस समय निकालने से आपकी एनर्जी से आंसर सही आएंगे। तो ये तो यस और नो की बात हो गई। जब हम डीप में जाते हैं और हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, तो हमको ये देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको स्पिरिचुअल लाइन में जाना है, हीलिंग की लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है, पॉलिटिक्स बनना है, ठीक है, एजुकेशन की फील्ड में जाना है, और मोटिवेशनल बनना है, और मीडिया में जाना है। ये इतने सारे ऑप्शंस मैंने इसमें लिखे हुए हैं। अब यदि हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है और हमें पढ़ाई कहाँ से शुरू करनी है और किस फील्ड में हमको जाना चाहिए, तो हम इससे आंसर भी पूछ सकते हैं। अब जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, सारथी मुझे बताइए मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। गोल गोल घूमता है, सर्च करता है पहले तो ये। अब आप यदि देख पा रहे होंगे तो ये जो एरो की तरफ जा रहा है वो उसके सामने स्पिरिचुअल लिखा हुआ है। आप सभी को पता है कि मैं स्पिरिचुअल साइंस की ही स्टडी करती हूँ और वही के उसी के बारे में बोलती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डाउजर है ये लिखा हुआ है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल लाइन में मुझे जाना चाहिए, तो मुझे गाइडेंस मिल गई और मैं पूरे विश्वास के साथ स्पिरिचुअल लाइन में ही आगे जाऊंगी। और यदि हम हमारा लकी नंबर जानना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये देखिए ये नंबर्स लिखे हुए हैं। हम यदि नंबर्स जानना चाहते कि हमारा लकी नंबर कौन सा है, तो मैं बोलूँगी सारथी मुझे मेरा लकी नंबर्स बताइए कौन सा है। दोस्तों देखिए, ये जो एरो जा रहा है, जिस लाइन की तरफ जा रहा है, आप यदि देख पा रहे होंगे तो बहुत गजब है। ये देखिए 2 नंबर वहां से उल्टा दिख रहा होगा, 2 नंबर पर ये डाउजर जा रहा है। और मैंने पहले वीडियो में बोला कि 2 मुझे बहुत दिखता है और मुझे 22 मेरा लकी नंबर है। मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 22 के डेट पर ही है, तो मैं वैसे भी 22 को अपना लकी नंबर मानती हूँ और एरो भी वहीं पे गया। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि किस तरीके से हम डाउसिंग के माध्यम से अनचाहे प्रश्नों के आंसर ले सकते हैं और अपनी जो भी कंफ्यूजन है वो हम दूर कर सकते हैं। तो आप भी इस विद्या को यूज करिए, सीखिए। पूरे तरीके से जब कुछ सीखते हैं तो उसका ज्ञान एक अलग होता है, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग अलग होती है। पर आधे अधूरे ज्ञान से आप कुछ भी सीखेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आपको भी नहीं आएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको जब नहीं मिलेंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, उस चीज़ को छोड़ देंगे, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए डीप नॉलेज जरूरी है। तो आप चाहें तो इस विद्या को सीख सकते हैं। आपको ट्रस्ट नहीं है कि कहीं हाथ हिलता है, तो मैंने बोला रिंग में मोली धागा बांधकर यूज करिए, नहीं तो एक डाउजर मंगा लीजिए ऑनलाइन। उसके बाद में आप प्रैक्टिस करिए और उसके बाद में आप सीखिए। उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।